नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। मित्रों, ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 है। शुरू करने से पहले साथियों, आज का ये मोटिवेशन है कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ा जाए। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ा जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। शुरू करते हैं साथियों। पहला जो है क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाल ही में जो है प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई? द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया हाल ही में? तो जयराम रमेश जी के द्वारा लिखा गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? देश का पहला अनाज एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? वाराणसी या इंदौर या सूरत या गुरुग्राम? तो ये गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में जो है स्थापित किया गया है अनाज एटीएम। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अमेजॉन कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो किस शहर में लॉन्च किया गया? तो सूरत में लॉन्च किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, ये सुमेलित है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, ये सुमेलित है। किरण रिजिजू जो है पंचायती राज मंत्री नहीं है, ये गलत है। अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्री, ये सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि किरण रिजिजू जो है ये सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में जब प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका जो है वास्तविक नाम क्या था दिलीप कुमार का? तो दिलीप कुमार का वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार का वास्तविक नाम था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल खिताब किसने जीता? विंबलडन टेनिस जो है टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एक खिताब जो है इसले बार्टी ने जीतने का काम किया है, इसले बार्टी ने। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति 2021 से लेकर के 30 की घोषणा की है? 2021 से लेकर के 30 की घोषणा किया है। कौन सरकार? तो ये उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कहाँ है? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। भारत के किस राज्य में जो है देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? क्रिप्टोगेमिक उद्यान का जो है उद्घाटन किया गया, ये कहाँ? तो उत्तराखंड में किया गया, उत्तराखंड में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। जुलाई में जारी हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को जो है 90 रैंक मिला है, 90 रैंक मिला है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? विश्व बैडमिंटनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को जो है पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? वो कौन सा राज्य सरकार? तो राजस्थान राज्य सरकार जो है बाल विवाह को जो है पंजीकृत करने के लिए विधेयक पारित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए। हाल ही में भारत के किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है? किस देश के साथ भारत जो है कृषि क्षेत्र में ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है हाल ही फिलहाल में? तो ये इजराइल के साथ, इजराइल के साथ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइए। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना जो है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है, युवा पीएम योजना। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। 16 में क्या कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जयपड 2021 किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो रूस या कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान। तो ये कहाँ किया गया?
तो ये रूस में किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लेने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? तो उसका थीम था उत्साह नए भारत का। क्या था? उत्साह नए भारत का, उत्साह नए भारत का। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। 18 में क्या कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट विमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? मिताली राज को, या हिमा दास को, या कोनेरू हम्पी को, या विनेश फोगाट को? तो बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट विमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार में 2021 में जो है ये कोनेरू हम्पी को दिया गया है, कोनेरू हम्पी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है, तो कौन सा राज्य सरकार? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को बनाएंगे। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है 2021 के अनुसार? तो बताएंगे कहाँ है? तो संयुक्त अरब इमारत में है। संयुक्त अरब इमारत में जो है सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी वहां है। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को बनाएंगे। 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 25 में, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है रेलवे बोर्ड के सीईओ या अध्यक्ष उनको बोला जाता है, तो ये सुनीत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसको? सुनीत शर्मा जी को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाएंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है कि किस देश में जो है देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैक्थॉन 2021 की शुरुआत किया गया? टैक्थॉन 2021 की शुरुआत किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय, या कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो यहाँ पे साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इन सभी के सहयोग से जो है टैक्थॉन जो है 2021 की शुरुआत किया गया था। टैक्थॉन 2021 की शुरुआत किया गया था इन सभी मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है किस राज्य में की जाएगी? तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइए। 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की घोषणा किया है? जेल पर्यटन की घोषणा किया है, जेल पर्यटन की घोषणा किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है जेल पर्यटन की घोषणा किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को बनाएंगे। 29 में क्या कहा जा रहा है? किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? वासुकी को लॉन्च किया है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जो है 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च करने का काम किया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को बनाएंगे। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो है पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, जो कि देश का सबसे बड़ा होगा? कहाँ बन रहा है? तो अहमदाबाद में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास किया गया किन दो देशों के बीच? तो ये भारत और फ्रांस के बीच जो है युद्ध अभ्यास आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाइए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का काम किया गया। तो अमित केसरवानी को दिया गया अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाएंगे। शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है? थैला बैंक की शुरुआत जो है किस नगर निगम के द्वारा किया गया है? तो ये हाल ही फिलहाल में लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है, थैला बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाइए। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने, इसमें कौन सा देश आपको सहयोगी के रूप में काम किया था? तो ये डेनमार्क ने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। 35 को देखिए, 35 में क्या कहा जा रहा है? मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन बांग्लादेश और भारत के बीच किया गया। यह पुल जो है किस नदी पर बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। मैत्री सेतु पुल जो है किस नदी पर बनाया गया? तो ये फेनी नदी पर बनाया गया है, फेनी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 को बनाइए। देश हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया था? तो किसके कारण बाधित हो गया था? तो ये ताइवान के कारण जो है बाधित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37 को बनाइए। 37 में क्या कहा जा रहा है? किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 को बनाइए। 38 को देखिए, 38 में क्या कहा जा रहा है? इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करने का काम किया? उस प्रक्षेपण यान का नाम बताना है। तो PSLV C51 के अंतर्गत इसको लॉन्च करने का काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाइए। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन है? टीम कौन बनी है? तो ये कौन बना है? तो मुंबई सिटी FC, मुंबई सिटी FC। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो एक पुरुष खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ली जी जिया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को बनाएंगे। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर किसे सौंपा गया है? तो उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री अभी कौन है ये पूछा जा रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी जी है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए। महाराष्ट्र सरकार ने किस जो है प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है? किसको? तो आशा भोसले को, आशा भोसले को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 को बनाइए। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? देश का पहला पूरी तरह से जो है विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो बताएंगे ये पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है। यहाँ पूरा तरह जो है विद्युतीकृत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 44 को बनाइए। 44 में क्या कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? जम्मू कश्मीर में जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बताएंगे ये जो है चिनाब नदी पर किया गया है, ये चिनाब नदी पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए। 45 को देखिए। 45 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु जिसका नाम है, ये कहाँ लॉन्च किया गया? किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया लिटिल गुरु को। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहल शुरू किया है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया? ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 48 को बनाइए। 48 में क्या कहा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1,
इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा? तो बताएंगे हाँ रहा। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था, तो हाँ 48वां था। तो ये दोनों सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों कथन इसका सत्य है। अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा और भारत जो है इस तालिका में 48वें नंबर पर था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 6,04,180 करोड़ जो है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो आवंटित किया गया है बजट में। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, 50 नंबर को बनाइए। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है? 2021-22 का जो है केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है? इसका क्या होगा जवाब? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आपके हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में एक बार जमकर शेयर कर दीजिए मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को दबा देंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।